रस्तोगी जी, सब्जी मंडी की जो जमीन है उसका असली मालिक कौन है? उसके असली मालिक श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मंदिर साहूकारा बजरिया मोतीलाल बरेली। किस तरीके से? इस तरीके से हैं कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी उनका नाम दर्शाता है। मोहाल गुलाबी, मोहाल सुर्ख, मोहाल जंगारी ठाकुर जी महाराज के हैं। उनका खाता केवट बना हुआ है और ये रकबा जो है 563 नंबर का है। उसमें फर्द अगर आप आज निकलवाएंगे तो आप उसमें पाएंगे नाम मालकाना श्री ठाकुर जी महाराज सरबराकार रामोतार अग्रवाल। अच्छा, सब्जी मंडी वालों से जो पैसा वसूला जाता है कहाँ तक जायज़ है या ना? ये स्पष्ट गुंडा टैक्स है। इसके बारे में हम 2012 को प्रशासन को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और इन लोगों को भी लीगल नोटिस दे चुके हैं, लेकिन बजूम हेकड़ी राजस्व विभाग की मिली भगत से जो गुंडा टैक्स लगातार वसूल रहे हैं, सब्जी व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं जो सब्जी मंडी की ज़मीन पर मालिकाना हक जता रहे हैं, कहाँ तक करते ये हैं? साहब नवाबगंज के जो बड़े भूमाफिया हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, ये इन लोगों ने आपस में दुर्भिसंधि कर ली है। एक दूसरे पे फर्जी मुकदमे दायर करके एन गेन प्रकरण किसी तरीके से संपत्ति को हासिल करना चाहते हैं। ये निर्वाध रूप से सत्य है कि जगह ठाकुर जी महाराज की है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी आज भी उनका नाम अंकित है, उसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सब्जी मंडी वालों से जो पैसा वसूला जाता है, जो फड़ लगाते हैं, क्या लगता है आपको उनसे पैसा नहीं वसूलना चाहिए या वसूला जाता है तो वो किसे मिलना चाहिए? वो इस पैसे को जो लोग पैसा वसूल रहे हैं उन्हें वसूलने का कोई हक ही हासिल नहीं है। ये स्पष्ट गुंडा टैक्स है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इस बाज़ार से होने वाली आय पहले ज़माने में इस बाज़ार को जनित के लिए ठाकुर जी महाराज मंदिर कमेटी ने दी थी, जिस पर कोई पैसा नहीं लिया जाता था। उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने पैसा लेना शुरू कर दिया है, जो स्पष्ट गुंडा टैक्स की श्रेणी में आता है। और राजस्व विभाग की मिली भगत से जो गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, के संबंध में हमने 2012 में ही तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था और जिलाधिकारी महोदय को दिया था, आयुक्त बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी हमने एंटी भूमाफिया पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री के उस पर पोर्टल पर डाला था, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इन लोगों के नाम फर्द में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आए हैं और उसमें श्रेणी एक का नहीं है, श्रेणी दूसरी है। उस श्रेणी के लोगों को भी पैनामा करने का कोई हक हासिल नहीं है। नाम भैया आपका? आशीष गुप्ता जी, यहाँ पे बाजार सब्जी मंडी में आप काय की दुकान लगाते हैं? पटरी दुकान लगाते हैं फड़ पे। क्या मामला है पैसे को लेके, ये फट्टी की ठेकेदारी को लेके क्या मामला है? सर जी, मामला ये है, हम लोग 15-20 रुपए देते हैं पड़े। अच्छा। अब वो लोग हम लोगों से प्रेशर ये डालना है कि आप लोग 100 या 150 रुपये पड़े दोगे। तो कौन डाल रहे हैं आपके बुक पे सर? ये हैं जिन्होंने लोग प्रॉपर्टी मोल ली है, नाम तो नहीं मालूम कौन है। अच्छा, तो आप पहले पैसे किसे देते थे? पैसे हम देते थे पहले मुकीम के लिए। अच्छा। जो हमारा पुराना ठेका है वो दादे इलाई से पैसे उगा रहे थे, वही उगाते थे। 80-90 साल हो गए। दादे इलाई मतलब। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में हो। जो हम पैसे दे रहे हैं वही हम ताज़ जिंदगी देते ना है। हम लोग सब गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या हो गए इतने, अगर हम 100 रुपया कमा नहीं रहे, 100 रुपये उन लोगों को देंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? अच्छा, वैसे जमीन किसकी है? जमीन तो साहब ये तो 4 दावेदार निकल रहे हैं। 4 दावेदार निकल रहे हैं। जमीन तो अभी हमें यही नहीं मालूम पड़ रहा किसकी है। अच्छा, पैसे आप जिसे देते उसे ही दे रहे हैं? अच्छा, जो आपके पीछे खड़े हैं सब व्यापारी हैं क्या? ये सब सब्जी फड़ वाले हैं। अच्छा, जो आप पैसे मांगने आए हैं और भी लोग, तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? तो हम लोगों को प्रेशर डालना है कि पैसे आप लोग हमें दो, हमें दो। क्यों दो? आपने पूछा? अगर हमें यही नहीं मालूम पड़ता हम पैसे दे किसको, हम चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा। किसी का अब क्या, हम किसकी शरण में जाए जो हम लोग आपस में निर्णय लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? वो जमीन उनकी है, क्या कहना चाह अब रहे हम लोगों सर यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि जमीन किसकी है, कि हम दादे इलाई से बैठते चले आ रहे हैं, पीढ़ी से 10 पीढ़ी बैठते चले आ रहे हैं। आपने आज हमारे बच्चों में वही बैठते चले आ रहे हैं। अच्छा, आपने प्रशासन का लेखपाल साहब से जानकारी ली? अभी हम लोग कोतवाली गए थे तो वो लोग समझौते का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे जो कार्रवाई वो आपको आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं शाम को आके बैठ कर बात कर लो आप। इकबाल हुसैन। आप किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? सब्जी की। तो क्या कल जो विवाद हुआ था किस बात पे हुआ था, क्या हुआ? तो किराए को बढ़ाने के मैटर में हुआ था। कौन आए थे? ये लोग आए थे यहाँ के, जो लोग जमीन खरीदी है। अच्छा, जमीन ये बिक चुकी है? हाँ, बिक चुकी है। अब वो बैनामा सही है गलत है, दूसरे भी लोग भी इसके मालकाना हक जता रहे हैं कि हमारे नाम में, हमें इसको बोझाना उनका मैटर। आपको पता है ये जमीन बाकी में उन्हीं की जो आपसे पैसे मांगने आए थे? ये बहुत पुरानी वो है, ये एक दत्तक पुत्र होता है इस तरीके से। दत्तक पुत्र जो है उन्होंने गोद ले लिया, इस तरीके पंडित जी के नाम में वो चीज़ कर दी गई। उसके बाद में पंडित जी
कि डेथ हो गई। अब डेथ के नाते उसके लड़के के नाम में नहीं आई वो चीज़, लड़के ने बेच डाली। अब वो अवैध है या सही है ये अदालत जाने। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, हम तो भी किराएदार हैं, मालिक वो होंगे उनको देंगे, वो होंगे वो देंगे, हमें तो उसको कोई मतलब हमें हटना नहीं। आपने कोई अदालत में इस तरीके का कोई हमने तो घोटाला लगा है? ना हमने नहीं, वो उन्हीं लोगों ने कराया जिनकी जमीन है। हम क्या चाह रहे हैं अब आप? हम चाह रहे हैं हम तो यहाँ बैठे रहें। अब ये इन लोगों के लेने वालों का मन में क्या है ये तो वो जानते होंगे। हमें दुकानें हटाने का प्रयास करेंगे, वो दुकानें बनवाने को उसमें है क्या है इसको तो वो जानते होंगे। क्या प्रशासन शासन से क्या गुहार करना चाहिए? प्रशासन ने तो यूँ बनाया ये आगे भी दुकानें बनाई गई है, पक्की दुकानें बनाई गई है, क्या वो भी खसेंगी क्या? ना वो खसेंगी वो तो दूसरी हद में है ना, उससे क्या मतलब।